अपने ऊपर कंट्रोल करना। हालेलुया। अपने ऊपर कंट्रोल करना मतलब कि जो बंदा अपने ऊपर कंट्रोल करता है उसकी शहरपनाह नहीं टूटती, मतलब उसके जीवन की जो दीवार है वो बनी रहती है। लेकिन जो लोग अपने ऊपर कंट्रोल नहीं करते, अपनी भावनाओं के ऊपर कंट्रोल नहीं करते, अपने दिल के ऊपर, अपनी आत्मा के ऊपर कंट्रोल नहीं करते, कहता उनकी शहरपनाह टूटी हुई है, ऐसे वो लोग हैं। मतलब शहरपनाह का मतलब, मान लो ये प्लॉट, ये चारों ओर से देखो, ये पर्दे लगे हुए हैं, ये एक दीवार है। कहता ऐसे ही कहता वो बंदा है जिसकी जो अपनी रूह पे कंट्रोल करता है, और कहता जो अपनी रूह के ऊपर कंट्रोल नहीं करता वो वैसा है जिसकी बाउंड्री चारों ओर से टूटी हुई है। हालेलुया। कंट्रोल, जिसका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं, जिसका अपने मुंह के ऊपर कंट्रोल नहीं, हालेलुया, जिसका अपने चरित्र के ऊपर, अपनी आदतों के ऊपर जिसका कंट्रोल नहीं, कहता वो बंदा ऐसा होता है। जो अपनी लालसाओं के ऊपर कंट्रोल नहीं करता, अपने आत्मिक जीवन के ऊपर कंट्रोल नहीं करता, कहता वो बंदा ऐसा है जिसकी शहरपनाह टूटी हो। आपको पता है जिस घर की दीवारें, जिस घर का गेट, जिस घर की दीवार टूटी हो, शहरपनाह टूटी हो, क्या वहां कुत्ते नहीं घुसते? घुसते कि नहीं घुसते? अंदर चले जाते हैं। अगर किसी शहर की शहरपनाह टूटी हो, मान लो बाउंड्री, दीवार टूटी हो, कुत्ते भी आएंगे, सूअर भी आएंगे, जानवर भी आएंगे, सब कुछ अंदर आएगा जाएगा, उन्हें रोकने वाला कोई नहीं। जब वो अंदर आएंगे तो आपके बर्तनों में मुंह मारेंगे, आपके खाने पीने की चीजों के बीच में मुंह मारेंगे, वो आपका भोजन खराब करेंगे, आपके किचन में जाएंगे, आपके बिस्तरे में जाएंगे। आपको पता है पिंडों में क्या होता है? कई जगहों के शहरों में भी होता है, अगर सही तरीके से घर नहीं बना, कहीं से खुला है या दीवारें टूटी या दरवाजा टूटा हुआ हो, तो बिल्लियां अंदर जाती हैं और बेड के ऊपर पोटी करके चली जाती हैं। किचन में बिल्लियां जाती हैं, दूध पी जाती हैं। चूहे आते हैं, अनाज खराब करके चले जाते हैं। कई बार कुत्ते भी आते हैं, कई बार गंदे गंदे सूअर भी आते हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उन्हें स्टॉप करने के लिए शहरपनाह नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है, कोई रोकथाम नहीं है। जब कोई बाउंड्री नहीं, कोई दीवार नहीं, कोई रोकथाम नहीं, तो फिर जिसका दिल करेगा वो आएगा जाएगा, कभी भी आएगा कभी भी जाएगा, और जो चाहे उसका दिल आकर आपके घर में करेगा, कि घुस के आपके जीवन में करेगा। कहता ऐसा ही वो इंसान है जो अपनी रूह के ऊपर कंट्रोल नहीं करता, अपनी आदतों के ऊपर कंट्रोल नहीं करता, जिसकी आत्मा उसके वश में नहीं। कहता ऐसा ही वो बंदा है जिसकी शहरपनाह टूटी हुई है, और शैतान कई तरीकों से उसके जीवन में आता है जाता है। गंदगी आती है, झूठ आता है, पाप आता है, बदकारियां आती हैं, चोरियां आती हैं, चुगलियां आती हैं, गंदे गंदे काम आते हैं। जब उसके जहन में, जब उसके दिल में आते हैं, तो फिर वो करता है, फिर वो नशे भी करता है, फिर वो लड़ाइयां भी करता है। क्यों? क्योंकि शहरपनाह टूटी हुई है, क्योंकि दीवार टूटी हुई है। हालेलुया। आज हमने चेक करना है कि हमारी दीवार कहां से टूटी हुई है। कहता ऐसा ही वो बंदा है जो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं करता। वचन बताता है कि यीशु मसीह को मारा गया, यीशु मसीह के मुंह के ऊपर थूका गया, थप्पड़ मारे गए, उसको छेदा गया। कारण क्या था? मैं आपको बताता हूं। कारण यह था कि यीशु मसीह की जो पोजीशन थी कि वो एक भेड़ की न्याय, एक मेमने की न्याय जो वध किया जाता है कुर्बानी के लिए, उस रीति से उसको भेजा गया था। वो ऐसे ही अपनी कुर्बानी दे, चुपचाप वो कटी जाने वाली भेड़ की न्याय शांत और चुप रहे। लेकिन शैतान की यह प्लानिंग थी कि यीशु मसीह अपनी पावर का इस्तेमाल करे। उसे उकसा रहा था शैतान, उसे चिढ़ा रहा था शैतान, उसको प्रेशराइज कर रहा था। परमेश्वर, महापरमेश्वर का पुत्र, सर्वशक्तिमान धरती पर आके आम नॉर्मल लोगों से घूसे, मुक्के, थप्पड़ खा रहा है, लेकिन फिर भी चुप है, फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, फिर भी कोई उत्तर नहीं दे रहा, और ना ही वो दिव्य शक्ति का इस्तेमाल कर रहा है। आपको पता है अगर यीशु मसीह चाहता तो एक झटके में सब तहस नहस कर सकता था, लेकिन नहीं,
वो यीशु मसीह का टारगेट खराब हो सकता था। अगर ऐसा यीशु मसीह कर देता, मैं और आज आप अनुग्रह के नीचे ना होते। यीशु मसीह ने सेल्फ कंट्रोल रखा, अपने ऊपर कंट्रोल रखा, शैतान को भीतर नहीं आने दिया। जो परमेश्वर का टारगेट था, जो परमेश्वर का प्लान था, वो खराब नहीं होने दिया। खुदा ने एक प्लान लगाया था। कौन सा प्लान? ये प्लान कि मेरा पुत्र जाएगा और सब जातियों के लिए, पूरी पृथ्वी के लिए वो एक उद्धार, एक मुक्ति का कारण बनेगा। लेकिन शैतान की योजना थी कि यीशु मसीह रॉन्ग स्टेप उठाए। वो उन दुष्टों को, उन पकड़वाने वालों को, उन मारने वालों को रिस्पॉन्स दे। प्रभु का वचन बताता है, साफ बताता है। जब आप मत्ती सुसमाचार निकालोगे, साफ लिखा हुआ है। जब आप मत्ती, आप निकालो जल्दी से मत्ती और उसका 27 अध्याय, उसके 41वें वचन को जल्दी से पढ़ें। और इसे तरह प्रधान जातका ने भी ग्रंथियां अते बुजुर्गां नाल मिल के ठट्ठा मारिया। ओ हालेलुया! यीशु मसीह को ठट्ठा करने लगे। जब यीशु मसीह ने अपना काम कर दिया, जब यीशु मसीह पकड़ा गया, टाइम आ गया, उसे ठट्ठा करने लगे, मजाक करने लगे। कैसा मजाक किया उसको? पढ़ो आगे। उसने होरना नु बचाया अते अपने आप नु नहीं बचा सकता। वो कहने लगे, अरे तू तो बड़ों को बचाता था, मुर्दों को जिंदा करता था, अब इन सैनिकों के, इन सिपाहियों के हाथों से अपने आप को बचा। अगर तू सचमुच परमेश्वर है तो अपने आप को बचा। इसका मतलब क्या था? शैतान उकसा रहा था, शैतान चिढ़ा रहा था। शैतान वो टारगेट को, वो प्लान को जो यहोवा पिता ने हमारे उद्धार के लिए, हमारी मुक्ति के लिए बनाया था, उसे बिगाड़ने की ताक में था, कोशिश में था। लेकिन सब कुछ किस पे निर्भर करता था? यीशु मसीह के ऊपर। लोग ताने दे रहे हैं, अरे तू परमेश्वर का पुत्र है, बड़ा सर्वशक्तिमान है, तो अब अपने आप को बचा। अब तुझे सिपाहियों ने, सैनिकों ने पकड़ रखा है, अपने आप को बचा के दिखा। यीशु मसीह क्या नहीं कर सकता था? सब कुछ कर सकता था। लेकिन यीशु मसीह तैश में नहीं आया। आप और मैं होते उस समय तो तैश में आ जाते, खलो जा फिर तेनू दिखाना अपना असली रूप। असली रूप में बड़ी जल्दी आते हैं। तो ये कौन सा रूप है? हालेलुया! डुप्लीकेट नहीं, ओरिजिनल, रियल कॉपी बनना। रियल विश्वासी, रियल मैन ऑफ गॉड बनो, डुप्लीकेट नहीं। कहते, आपको पता है शैतान उकसाता है हमें, बहकाता है। आज बहुत सारे लोग बहकावे में आ जाते हैं। यही तो कारण है कि आप बहकावे में आए और गलत स्टेप उठाएं और प्रभु की योजना आपके जीवन में फेल हो जाए। अगर परमेश्वर की योजना अपने जीवन में सफल होती हुई देखना चाहते हो तो अपने ऊपर कंट्रोल रखो। परमेश्वर एक बड़ा प्लान आपके लिए लगाकर बैठा हुआ है कि आपको वो आशीषित करे, आपको वो ऊंचा करे, आपको वो जयवंत करे। जो दुआएं, जो प्रेयर्स आप कर रहे हो, उसके उत्तर दें। और क्या लिखा है? जल्दी से पढ़ें। ए इजराइल दा पाशा है, हुण सलीबों उतर आवे ता असी ओदे उते नेचा करांगे। ओ, कहते अब ये क्रूस पे इसको दे दिया है तो अब नीचे आए। अब ये नीचे आए तो हम इस पे विश्वास कर लेंगे। शैतान कहां तक, समझ आ रही है? कहां तक, कहां तक वो अटैक कर रहा है शैतान। हालेलुया, हालेलुया। कहां अटैक कर रहा है? कहते हैं अगर ये परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान है, तो अपने आप को क्रूस से नीचे उतारे। क्योंकि लोग जानते थे कि यीशु मसीह ने मुर्दों को भी जिंदा किया था। यीशु मसीह ने अंधों को आंखें दी थी, लंगड़ों को चलाया था, गूंगों को बुलाया था। लेकिन वो टाइम चंगा करने का था, हीलिंग करने का था। वो टाइम कुर्बानी का नहीं था। वो टाइम परमेश्वर के लोगों को चंगा करने था, हीलिंग करने का था, लोगों को सुसमाचार सुनाने का था। लेकिन ये जो समय था वो क्रूस पर कुर्बानी का समय था। अब शैतान को जेलस हो रही थी। क्या जेलस हो रही थी? उसको पता था कि यीशु मसीह जो काम करने जा रहा है, इससे हमेशा के लिए मेरा जो डंक है पाप का, मृत्यु का, वो खत्म हो जाएगा। शैतान जानता था इस बात को। इसलिए लोग शैतान के रूप में आकर उसको उकसा रहे थे।
क्या कह रहे थे? पढ़ो जल्दी से। ਉਸਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ। ਇਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਪਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਲੀਬੋਂ ਉੱਤਰ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। और ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਛੁਡਾਵੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ओ लोग कहने लगे, कहते ये तो कहता था कि ये परमेश्वर का पुत्र है, अब अपने आप को छुड़ा के देखे। क्या ये बात सही होती? यीशु मसीह सलीब से नीचे उतर आता? कारण ये नहीं था कि यीशु मसीह आ नहीं सकता था। बोलने का कारण ये नहीं था कि यीशु मसीह कमजोर था या उनको पता नहीं था। कारण ये था कि उन लोगों में लूसीफर बोल रहा था कि यीशु मसीह आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए और सलीब से नीचे आ जाए, और जो प्लानिंग अनुग्रह की है पाप के ऊपर, पाप के डंक के ऊपर, जो यीशु ने हमें फतह दी है, वो कैंसल हो जाए। ये शैतान का एक प्लान था कि यीशु मसीह को सलीब से नीचे उतार दे, ये जगत के लिए उद्धार और मुक्ति का कारण जो है वो कैंसल हो जाए। लेकिन यीशु मसीह ने कंट्रोल रखा, सेल्फ कंट्रोल।